नमस्कार, मैं मंजू मीना, लेक्चरर कंप्यूटर, महिला पॉलिटेक्निक अजमेर से। आज के हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कनेक्शन। टाइप्स ऑफ कनेक्शन मतलब टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। इसमें हम देखेंगे कि इंटरनेट कनेक्शन डिफरेंट टाइप्स के चलते हैं। मतलब पहले डायल अप चलता था, फिर ब्रॉडबैंड आया, लीज लाइन आया। तो ये सारी टेक्नोलॉजी हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। इंटरनेट कनेक्शन के अनेक प्रकार हैं। डिफरेंट टाइप्स के इंटरनेट कनेक्शन होते हैं जिसके थ्रू हमें इंटरनेट सर्विसेज मिलती हैं। जब हम ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सोचते हैं तो डायल अप और ब्रॉडबैंड ही मुख्य प्रकार है। अगर आज की बात करें तो हम सब लोग क्या यूज़ करते हैं, हमारे घरों पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज़ करते हैं। पर अगर हम पहले की बात करें, जब इंटरनेट हमने यूज़ करना स्टार्ट किया था तो हम लोग यूज़ करते थे डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन में क्या होता है कि जो हमारे घरों में लैंडलाइन लगी होती थी, जो लैंडलाइन कनेक्शंस होते थे, उनका जो वायर होता था, जो टेलीफोन लाइन का वायर आता था, उसको हम हमारे वहाँ से निकाल के सीपीयू में पीछे लगाते थे पोर्ट पे। तो उस समय क्या होता था कि उस समय आपका जो लैंडलाइन है वो काम नहीं कर रहा था, तो उस समय आप उस लाइन को इंटरनेट की सुविधा लेने के लिए यूज़ कर रहे होते थे। तो उस समय कोई भी आपको फ़ोन नहीं कर सकता था, ना आप किसी और को फ़ोन कर पाते थे, क्योंकि लैंडलाइन उस समय कनेक्टेड ही नहीं है। वो वायर तो हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, हमारे सीपीयू में पीछे लगा रखा है और हम उसकी मदद से हमारे कंप्यूटर पर इंटरनेट का यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये था डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन की सुविधा बहुत पहले हम लोग यूज़ करते थे। आजकल तो हम लोग इतना यूज़ नहीं करते हैं। आजकल हम लोग यूज़ करते हैं, लीज़ लाइन ले ली हमने घरों पे ना, ऑप्टिकल फाइबर डलवा लिए हैं, बीएसएनएल के डलते हैं, एयरटेल के डलते हैं, जियो के डलते हैं ना। बहुत सारी कंपनीज़ हमें आजकल लीज़ लाइन प्रोवाइड करा रही हैं। उससे पहले हम लोग यूज़ करते थे ब्रॉडबैंड कनेक्शन। मतलब ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिए हुए थे हम लोगों ने, जैसे कि बीएसएनएल के ले रखे थे। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो हमें इंटरनेट की सुविधा प्रदान करती हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना, इंटरनेट प्रदाता। जब हम ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं तो डायल अप और ब्रॉडबैंड ही हमें सबसे ज़्यादा याद आती हैं चीज़ें। पर आजकल जो लीज़ लाइन है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रही हैं। इंटरनेट कनेक्शन के लिए सबसे पहले डायल अप कनेक्शन का ही आविष्कार किया गया था। जब सबसे पहले हम लोगों ने इंटरनेट यूज़ करना शुरू किया था तो हम डायल अप कनेक्शन ही यूज़ करते थे। पर आजकल ये अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। आजकल हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। आजकल अगर आप देखेंगे तो हम आधा काम अपने मोबाइल पे इंटरनेट की सुविधा से कर लेते हैं, या अगर हमें कंप्यूटर पे करना है तो हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं या लीज़ लाइन कनेक्शन लेते हैं। डायल अप एक अस्थायी कनेक्शन होता है, यानी कि जब आपको ज़रूरत है तब टेलीफोन लाइंस को टेलीफोन से निकाल के सीपीयू में लगा लेते थे। तो ये एक अस्थायी कनेक्शन था, टेम्प्रेरी। जब आपको कभी यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते थे, और इसके थ्रू हम हमारे कंप्यूटर को आईएसपी सर्वर से जोड़ पाते थे। इस तरीके के कनेक्शन में हम इंटरनेट और फ़ोन का इस्तेमाल एक साथ नहीं कर पाते थे। अगर हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो हम फ़ोन यूज़ नहीं कर पाएंगे, और अगर हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो हम इंटरनेट का यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये मॉडेम का उपयोग करके बनाया जाता है। ये कनेक्शन बहुत सस्ता होता था। मतलब इसके जो रेट आते थे, जो चार्जेस आते थे, वो हमारे बीएसएनएल के बिल में ही आ जाते थे, और ये बहुत ही सस्ता पड़ता था। इसकी स्पीड बहुत कम थी, पर इसके चार्जेस भी उसी हिसाब से बहुत कम थे। और ये कनेक्शन बहुत सस्ता होता है, इसकी स्पीड बहुत कम होती है। डायल अप कनेक्शन में यूज़र का कंप्यूटर टेलीफोन लाइन से कनेक्ट किया जाता है, यानी कि हम टेलीफोन लाइन को हमारे कंप्यूटर के पीछे सीपीयू में लगाते हैं। इसलिए इसे हम एनालॉग कनेक्शन भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम टेलीफोन लाइन का यूज़ कर रहे हैं। इसलिए किस टाइप का कनेक्शन हुआ, ये एनालॉग कनेक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी जो टेलीफोन लाइन्स हैं वो कैसा सिग्नल समझती हैं, वो एनालॉग सिग्नल समझती हैं, साउंड वेव समझती हैं, वो एनालॉग सिग्नल ही समझती हैं। तो ये कनेक्शन क्या कहलाया, एनालॉग कनेक्शन कहलाया। डायल अप कनेक्शन में कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के द्वारा हम जोड़ते हैं। इसमें मॉडेम का उपयोग होता है। क्यों होता है मॉडेम का उपयोग? क्योंकि जो टेलीफोन लाइन है वो एनालॉग सिग्नल समझती हैं, और जो हमारे कंप्यूटर हैं वो डिजिटल सिग्नल समझते हैं। तो इससे पहले भी हमने लेक्चर में देखा था कि मॉडेम क्या करता है, मॉडेम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करता है, यानी कि एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करता है। क्यों? क्योंकि हमारा कंप्यूटर डिजिटल लैंग्वेज समझता है और जो टेलीफोन लाइंस हैं वो एनालॉग सिग्नल समझती हैं। क्योंकि मॉडेम एनालॉग सिग्नल को कंप्यूटर सिग्नल यानी कि डिजिटल सिग्नल में बदलता है। डायल अप कनेक्शन में नॉर्मल टेलीफोन का यूज़ होता है। डायल अप कनेक्शन में मॉडेम की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो डिजिटल सिग्नल समझता है, और जो हमारी टेलीफोन लाइन्स हैं वो एनालॉग सिग्नल समझती हैं। बहुत सारी कंपनीज हमें डायल अप कनेक्शन देती थी। ये बहुत सस्ते होते थे, और इनकी लिमिटेशन ये है कि ये बहुत ही स्लो होते थे, मतलब इनकी स्पीड अच्छी नहीं होती थी। पर इसके थ्रू हमारा कंप्यूटर आईएसपी सर्वर से जुड़कर
हम इंटरनेट का यूज़ कर पाते थे। इसके लिए ज़रूरी होता था कि हमारा आईएसपी पर एक अकाउंट खुला हुआ हो। तो डायल अप एक एनालॉग कनेक्शन है क्योंकि डेटा एनालॉग यानी कि पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क पर भेजा जाता है, यानी कि टेलीफोन लाइंस के थ्रू भेजा जाता है। डायल अप कनेक्शन के फ़ायदे क्या हैं? ये सस्ता होता है, ये बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, ये सेफ कम्युनिकेशन है और बहुत आसानी से सेटअप हो जाता है। पर इसके ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस क्या हैं कि इसकी क्वालिटी हमेशा अच्छी नहीं होती, इसकी स्पीड बहुत कम होती है और इसके लिए हमें टेलीफोन लाइन की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि अगर हम टेलीफोन लाइन हमारे घर में है तभी हम डायल अप कनेक्शन यूज़ कर पाते हैं, वरना हम नहीं कर पाएंगे। और जब हम इसे यूज़ कर रहे हैं तब हम टेलीफोन लाइन का यूज़ नहीं कर पाते हैं। जब भी हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं तब हम टेलीफोन का यूज़ नहीं कर पाएंगे, और अगर हम टेलीफोन का यूज़ कर रहे हैं तो हम इंटरनेट का यूज़ नहीं कर पाएंगे। और इस तरीके से डायल अप कनेक्शन से जोड़ते थे। यूज़र नेम होता था जो हमारा लैंडलाइन जिसके नाम से ऐसे, और पासवर्ड होता था। और डायल अप कनेक्शन कैसे काम करता है? डायल अप कनेक्शन में मॉडेम की आवश्यकता पड़ती है। कंप्यूटर के साथ मॉडेम का यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि वो एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करते हैं। और ये टेलीफोन लाइंस के थ्रू, देखिए ये टेलीफोन लाइंस के थ्रू डेटा कम्युनिकेट करता है। तो ये था हमारा डायल अप कनेक्शन, जो बहुत ही सीमित समय के लिए हम यूज़ कर पाते थे, जिसकी स्पीड बहुत कम थी पर बहुत सस्ता था। पर समय के साथ साथ उससे हमारा काम नहीं चला। क्यों? क्योंकि आज की डेट में हमें कैसा चाहिए? हमें हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए। स्लो स्पीड इंटरनेट से हम आज की डेट में कोई भी काम नहीं कर पाते। तो अब बिज़नेस कॉरपोरेशंस से, मतलब जो कंपनीज़ की बात करें या हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करें, वो सारी लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? वो आजकल यूज़ कर रहे हैं लीज़ लाइन। अगर हम बड़ी बड़ी इंटरनेशनल एमएनसीज़ कंपनीज़ की बात करें या बड़ी कंपनीज़ की बात करें या हम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, तो आजकल सब लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? आजकल सब लोग यूज़ कर रहे हैं लीज़ लाइन। लीज़ लाइन एक प्रीमियम इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है। मतलब आपको एक डेडिकेटेड लाइन अलॉट कर दी जाती है इंटरनेट का यूज़ करने के लिए। इस वजह से हमें हाई स्पीड की इंटरनेट की सुविधा प्राप्त होती है। और ये लाइन के क्या होती है? ये लाइन होती है फाइबर केबल, ऑप्टिकल केबल होती है ये। और जो लीज़ लाइन है, उस जो लीज़ लाइन हम लेते हैं या लीज़ लाइन का जो कनेक्शन डलता है उसमें क्या डलता है? फाइबर केबल डलती है। तो इसके अंदर फाइबर केबल का प्रयोग सबसे अधिक होता है और इससे हमें इंटरनेट की हाई स्पीड मिलती है। लीज़ लाइन जो होती है वो एक डेडिकेटेड कनेक्शन होता है एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए। अगर आपने लीज़ लाइन ली है तो उस लीज़ लाइन को सिर्फ आप ही यूज़ करेंगे और कोई यूज़ नहीं करेगा। लीज़ लाइन का प्रयोग जिसके लिए होता है उसके अलावा इसका प्रयोग कोई नहीं कर सकता। अगर लीज़ लाइन आपने ली है तो उसका यूज़ सिर्फ आप कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसमें स्पीड एक ही रहती है, यानी कभी ऐसा नहीं होगा कि स्पीड ज़्यादा आ रही है, कभी स्पीड कम आ रही है, ऐसा नहीं होगा। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने आपको स्पीड जो बोल कर दी है कि वो इतनी स्पीड देगा, वो हमेशा उतनी ही स्पीड आपको देता है। इसमें स्पीड में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। और इसके अंदर डाउनलोड करने की, मतलब जब हम नेट से डेटा लेते हैं तो वो कहलाता है डाउनलोड, और जब हम नेट पे कोई डेटा डालते हैं तो वो कहलाता है अपलोड। तो इसके अंदर डाउनलोड और अपलोड की स्पीड हमेशा सेम रहती है और हमेशा वही दी जाती है जो आपको कनेक्शन देते वक्त बोली गई है। जनरली लीज लाइन प्राइवेट कंपनीज द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली बाय डायरेक्शनल या सिमेट्रिक टेलीकम्युनिकेशन लाइन होती है। लीज लाइन प्राइवेट कंपनीज देती हैं, ये बाय डायरेक्शनल होती है, मतलब दोनों डायरेक्शन में डेटा भेज सकते हैं। और ये क्या होता है, या तो इसका मंथली चार्जेस होता है या इसका 6 मंथ का चार्जेस होता है या इसका साल भर का चार्जेस होता है। और जो हमारी लीज़ लाइन में पीएसटीएन लाइन की तरह कोई टेलीफोन नंबर नहीं होता। ये कोई टेलीफोन नंबर नहीं देते, ये सीधा लीज़ लाइन डलती है और ये परमानेंटली कनेक्टेड होती हैं, मतलब ये हमेशा यूज़ कर सकते हैं आप, है ना। लीज़ लाइन को इंटरनेट के अलावा टेलीफोन और डेटा सर्विसेज के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके थ्रू हम इंटरनेट कर सकते हैं, इसके थ्रू हम डेटा सर्विसेज या टेलीफोन सर्विसेज का भी यूज़ कर सकते हैं। लीज़ लाइन एक हाई स्पीड और फिक्स बैंडविड्थ इंटरनेट या वॉइस लाइन होती है। तो जो लीज़ लाइन होती है वो कैसी लाइन होती है? वो आपको हाई स्पीड प्रोवाइड कराती है, एक फिक्स बैंडविड्थ प्रोवाइड कराती है, जो दो लोकेशंस को एक साथ जोड़ती है। डेडिकेटेड लाइन है दो लोकेशंस के बीच में, तो आपको इंटरनेट की बहुत अच्छी स्पीड, बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है। ये सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके अनुसार सर्विस प्रोवाइडर कस्टमर को हाई स्पीड और डेडिकेटेड लाइन उपलब्ध कराता है। यानी कि जिससे भी आप लीज़ लाइन लेते हैं वो आपको एक डेडिकेटेड कनेक्शन देता है और उतनी स्पीड देता है जितनी स्पीड उसने आपको कनेक्शन लेते वक्त बोली है।
लीज लाइन को सर्विस प्रोवाइडर द्वारा कस्टमर के लिए अलग से उपलब्ध कराया जाता है, यानी एक रिजर्व सर्किट द्वारा जोड़ दिया जाता है, जो कि सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच का सीधा कम्युनिकेशन चैनल होता है। जब आप लीज लाइन लेते हैं तो आपको पूरा एक पर्सनल डेडिकेटेड सर्किट प्रोवाइड किया जाता है, एक डेडिकेटेड लाइन प्रोवाइड की जाती है, जिससे आपको हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होती है। ये एक डेडिकेटेड और सीधा कम्युनिकेशन चैनल होने के कारण डेटा फ्लो में कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता और इंटरनेट की स्पीड हमेशा स्थिर रहती है। ये एक डेडिकेटेड चैनल है, तो इसके अंदर कभी कोई डेटा में फ़्लो में कोई रुकावट नहीं होगी, कभी स्पीड में कोई चेंजेस नहीं होंगे। यानी अगर कस्टमर ने 100 Mbps की स्पीड ले रखी है तो इंटरनेट डेटा की ये गति हमेशा समान बनी रहेगी। यानी अगर उसने लेते वक्त 100 Mbps का कनेक्शन लिया तो उसे हमेशा 100 Mbps की स्पीड मिलेगी ही मिलेगी। लीज लाइन कनेक्शन लेने पर कस्टमर द्वारा सर्विस प्रोवाइडर को हर महीने या साल का एक तय किराया देना पड़ता है। यानी कि जब आप लीज लाइन कनेक्शन लेंगे तो वो आपको सर्विस प्रोवाइडर पहले ही बता देगा कि इसके चार्जेस कितने होंगे, महीने कितने होंगे या साल के आपको इतने देने पड़ेंगे। आप कितना भी यूज़ करें आपको इतने पैसे पे करने ही पड़ेंगे। यदि साधारण कनेक्शन के साथ इसके किराए की तुलना की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम नॉर्मल कनेक्शन ब्रॉडबैंड कनेक्शन से भी कंपेयर करें तो ये काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। लीज लाइन का इस्तेमाल मुख्य रूप से कंपनीज़ में किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉलेजेस में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, जहाँ पर हाई स्पीड डेटा की आवश्यकता पड़ती है। आपने देखा होगा कंपनियों की कई ब्रांचेस होती हैं जो कि अलग अलग शहरों में बनी हुई होती है। मतलब एक कंपनी की ब्रांच अगर जयपुर है तो दूसरी उसकी ब्रांच दिल्ली हो सकती है, उसकी दूसरी ब्रांच बॉम्बे हो सकती है, तो अलग अलग शहरों में उसकी ब्रांचेस होती हैं। तो उन सभी ब्रांचेस को जोड़ने के लिए लीज लाइन का कनेक्शन यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ कंपनियों को यदि VPN द्वारा कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, एक सॉफ्टवेयर कंबाइन में यूज़ करना है सब जगह, तब भी लीज लाइन के थ्रू उसे यूज़ किया जाता है। इंटरनेट की स्पीड निरंतर बनी रहती है इसके अंदर और उसके अंदर कोई रुकावट नहीं होती है। लीज लाइन का मुख्य कारण इसकी तेज़ स्पीड और समान बनी रहने वाली गति है, यानी कि हमेशा आपको हाई स्पीड कनेक्शन मिलता है, जितना आपको बोला गया हमेशा आपको उतनी स्पीड मिलेगी। और इसमें ब्रेकडाउन भी बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम ये ख़राब होती हैं। और इसके अंदर अगर ख़राब भी हो जाती हैं तो कस्टमर केयर सर्विसेज बहुत जल्दी और बहुत अच्छी प्रोवाइड की जाती है। लीज लाइन के फ़ायदे क्या हैं? लीज लाइन के फ़ायदे ये हैं कि इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ है और स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है। काफ़ी तेज़ स्पीड से हम अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, एक फ़िक्स बैंडविड्थ मिलती है। अगर कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम होती है तो कस्टमर केयर सुविधा भी बहुत जल्दी प्रोवाइड की जाती है। इसके नुकसान क्या हैं? इसके इंस्टॉलेशन, रख रखाव और किराया काफ़ी ज़्यादा अधिक है। इसको इंस्टॉल करना मुश्किल है, इसकी मेंटेनेंस मुश्किल है, उसका किराया काफ़ी ज़्यादा है। इंस्टॉलेशन प्रक्रिया में सामान्य कनेक्शन की तुलना में थोड़ा अधिक समय लगता है। इसके अंदर इसको इंस्टॉल करते समय थोड़ा टाइम लगता है। अब हम देखेंगे कि ब्रॉडबैंड और लीज लाइन में क्या फ़र्क होता है। अगर आप देखेंगे तो आपके घरों में सबके ब्रॉडबैंड कनेक्शन, आपने मतलब काफ़ी लोगों ने ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रखा होता है BSNL का। तो ब्रॉडबैंड और लीज लाइन में क्या फ़र्क होता है? ब्रॉडबैंड एक डेडिकेटेड लाइन नहीं होती और लीज लाइन एक डेडिकेटेड लाइन होती है। ब्रॉडबैंड में कई सारे लोग एक साथ इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, यानी उसी एक लाइन को बहुत सारे लोग यूज़ कर सकते हैं। पर लीज लाइन में उस लाइन को केवल एक ही जना एक्सेस कर सकता है जिसने उस लीज लाइन को लिया है। जो ब्रॉडबैंड है वो नॉन डेडिकेटेड है और जो लीज लाइन है वो डेडिकेटेड है, यानी कि आपको अलॉट हुई है तो सिर्फ आप ही उसे यूज़ करेंगे। ब्रॉडबैंड में इंटरनेट की स्पीड बदलती रहती है और जबकि लीज लाइन में जितनी स्पीड बोली है हमेशा आपको उतनी ही स्पीड मिलेगी। ब्रॉडबैंड में बहुत सारा ट्रैफिक होता है, लीज लाइन में ट्रैफिक नहीं होता है। आपका ही डेटा होता है सिर्फ उस लाइन में और किसी का डेटा नहीं होता है। ब्रॉडबैंड में इंटरनेट को वायरलेस तरीके से प्रयोग किया जाता है, जबकि लीज लाइन में इंटरनेट को वायर के कनेक्शन के ज़रिए ही उपयोग किया जाता है। ब्रॉडबैंड में इंटरनेट डाउनलोड और अपलोड में अपनी स्पीड चेंज कर देता है, यानी जब आपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रखा है तो हो सकता है कि आपकी डाउनलोड स्पीड ज़्यादा हो और अपलोड स्पीड कम हो, पर लीज लाइन में दोनों ही केसेस में स्पीड हमेशा सेम रहती है। दोनों ही इंटरनेट का कनेक्शन देने के लिए उपयोग की जाती है और दोनों का
प्रयोग छोटे बिजनेस, कॉलेज और स्कूल आदि में होता है। दोनों ही चीज़ों का यूज़ इंटरनेट कनेक्शन के लिए होता है और ये दोनों ही छोटे बिजनेस, कॉलेज या स्कूल्स में यूज़ होते हैं। ब्रॉडबैंड में ट्रैफिक अधिक होने के कारण इंटरनेट की स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन लीज लाइन में ट्रैफिक नहीं होता है, इसलिए उसकी स्पीड में कभी कोई डिफरेंस नहीं आता है। ये इस तरीके से अगर हमारा कोई ऑफिस है, बिजनेस है, हमने फायरवॉल लगा रखी है कि कौन सी वेबसाइट ओपन होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, और हम राउटर के थ्रू, लीज लाइन के थ्रू इंटरनेट का यूज़ कर पाते हैं। अब हम हमारा आखिरी टाइप ऑफ कनेक्शन देखेंगे, ISDN। ISDN का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस मतलब इसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज हमें मिलती हैं और डिजिटल नेटवर्क का यूज़ करते हैं अपने इसके अंदर, इसलिए इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ये बिल्कुल DSL के जैसा ही होता है, बिल्कुल उसके समान ही होता है, और ये 1980 में डिज़ाइन किया गया था और इसको इम्प्रूव करके 1990 से यूज़ किया जाने लगा। इस नेटवर्क के अंदर हम वॉइस, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज कुछ भी भेज सकते हैं। यानी कि अगर आपको ध्यान हो, मतलब पहले क्या होता था, फैक्स मशीन यूज़ होती थी। जब हम इंटरनेट इतना यूज़ नहीं करते थे, हमारे मोबाइल फ़ोन्स पे इतना इंटरनेट नहीं चलता था, हम लोगों के पास इतने मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, तो उस समय आप व्हाट्सएप और ईमेल और ये सब इतना यूज़ नहीं करते थे। उस समय जो ऑफिसेस के काम होते थे या बड़े बड़े जो बिजनेसेस के काम होते थे वो होते थे फैक्स मशीन के थ्रू। फैक्स मशीन में क्या होता था कि आप यहाँ से अगर आपको कोई पेपर वहाँ ऑर्डर ट्रांसफ़र करना है कि जैसे कल मतलब कोई ऑर्डर है कि आपको ये काम करना है, तो यहाँ से वो फैक्स मशीन में रखा जाता था। पहले फ़ोन कर दिया जाता था कि भाई हम आपको फैक्स भेजेंगे, आप अपनी फैक्स मशीन कनेक्ट कर लीजिए। तो फ़ोन की जो केबल होती थी उसको निकाल के फैक्स मशीन में लगा लिया जाता था। पर यहाँ से फैक्स मशीन में कनेक्शन स्थापित होता था। जैसे अगर मैं आपको भेज रही हूँ तो आपकी फैक्स मशीन को पहले मैं मेरी फैक्स मशीन से सिग्नल भेज के कनेक्ट करूँगी। जब दोनों मशीन कनेक्ट हो जाएंगी तो मैं यहाँ से उस ऑर्डर को आप तक भेजूँगी। मेरी हार्ड कॉपी तो मेरे पास ही रहती है, जैसे जो मैंने ऑर्डर बनाया, मैंने जो भी ऑर्डर निकाला, उसकी जो हार्ड कॉपी है, जो पेपर है, वो मेरी ही फैक्स मशीन में रहता है। पर उसकी एक सॉफ्ट इमेज बनकर, एक उसकी कॉपी बनकर आपकी फैक्स मशीन तक पहुंचता है और वहाँ पे वो पेपर पे उसका प्रिंट आउट निकाल देता है। तो इस तरीके से पहले फैक्स मशीन के थ्रू डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। तो उस काम को करने के लिए ISDN नेटवर्क यूज़ होता था। उसमें आपने देखा, जैसे मैंने कोई ऑर्डर निकाला तो मैंने अगर कुछ चीज़ लिखी है ऑर्डर में तो वो था टेक्स्ट। अगर मैंने उसके अंदर कोई फ़ोटो लगाई है, जैसे मेरी मार्कशीट की फ़ोटो लगाई है, तो वो क्या गई, वो गई एक इमेज। तो इस तरीके से हम ISDN का यूज़ करते हुए वॉइस, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज एक जगह से दूसरी जगह भेज पाते थे, एग्जिस्टिंग सर्किट स्विच PSTN टेलीफोन नेटवर्क का यूज़ करते हुए। यानी कि उस समय जो टेलीफोन लाइंस थी उन्हीं का यूज़ करते हुए हम वीडियो, इमेज और वॉइस एक जगह से दूसरी जगह भेज पाए ISDN की वजह से। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस इसके अंदर यूज़ होते हैं, जैसे कि एनालॉग फ़ोन, फैक्स मशीन, कंप्यूटर, ये सारे किससे जुड़े होते हैं, ये सारे ISDN टर्मिनल अडेप्टर से जुड़े हुए होते हैं और ये डिफरेंट डेटा भेज पाते हैं। उस डेटा को पहले ISDN फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसे सेम टेलीफोन लाइंस का यूज़ करते हुए एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है। ISDN जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, BRI और PRI। BRI का फुल फॉर्म है बेसिक रेट इंटरफेस और PRI का फुल फॉर्म है प्राइमरी रेट इंटरफेस। जो BRI है उसके अंदर दो बैरियर चैनल होते हैं और एक डेटा चैनल होता है। जो दो बैरियर चैनल है वो 64 KB के होते हैं और जो एक डेटा चैनल है वो 1 KB का होता है। जो बैरियर चैनल है उससे डेटा जाता है, यानी कि जो भी मैं डेटा आपको भेज रही हूँ और कोई इमेज भेज रही हूँ, कोई पिक्चर भेज रही हूँ, कोई नंबर भेज रही हूँ, तो बैरियर चैनल के थ्रू जाएगा। पर मैं आपसे जुड़ी, मेरा कॉल आपसे जुड़ा, जब मैं काटना चाहती हूँ वो कनेक्ट हुआ, तो कॉल सेटअप करना, कॉल डिसकनेक्ट करना, ये सारे किसके थ्रू हो पाते हैं, ये सारे हो पाते हैं डेटा चैनल के थ्रू। फिर है दूसरा टाइप का जो ISDN है वो है PRI प्राइमरी रेट इंटरफेस। इसके अंदर 23 बैरियर चैनल होते हैं और एक डेटा चैनल होता है। जो 23 बैरियर चैनल होते हैं वो 64 KB के होते हैं और जो एक डेटा चैनल होता है वो 64 KB का होता है। तो इसके अंदर डेटा चैनल का साइज़ बढ़ गया है। तो दिस कनेक्शन इज़ कॉमनली यूज्ड एज कनेक्टिविटी फ्रॉम PSTN टू लार्ज फ़ोन सिस्टम। यानी इस कनेक्शन को हम किस लिए यूज़ करते थे, इस कनेक्शन के थ्रू हम लोग
डिफरेंट डिफरेंट डेटा टेलीफोन लाइंस के थ्रू भेज पाते थे। तो जो अगर हम बात करिए हमने डायलअप की, जो हमने ISDN की बात करी, ये दोनों हमारे ओल्ड टाइप के इंटरनेट कनेक्शन थे। ये हमारे ISDN का नेटवर्क का डायग्राम है। इसमें हम कंप्यूटर का यूज़ कर पाते हैं, इसमें हम फैक्स मशीन का यूज़ कर पाते हैं, इसमें हम टेलीफोन लाइंस का भी यूज़ कर पाते हैं। तो ISDN का यूज़ करते हुए हम लोग इंटरनेट का यूज़ कर पाते थे और वॉइस, वीडियो, इमेजेस और टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह भेज पाते थे। जो ISDN है वो हमें हाई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराता था और ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 1990 में स्टार्ट हुआ था। और उस समय हम इंटरनेट में मतलब टेलीफोन लाइन का यूज़ करते हुए हम इंटरनेट का यूज़ कर पाते थे। तो ISDN ने एक क्रांतिकारी बदलाव किया था हमारे इंटरनेट यूज़र्स के लिए, और ये डायलअप की तरह ही टेलीफोन लाइन का यूज़ करते हुए डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेज पाता था। तो ISDN नेटवर्क मूलतः एक टेलीफोन आधारित नेटवर्क सिस्टम है जो कि सर्किट, स्विच या डेडिकेटेड लाइन के द्वारा चलता था। इसके फ़ायदे क्या हैं, मतलब ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? ISDN की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो पाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब मैं यहाँ बैठी हूँ और आप अगर दूसरे शहर में बैठे हैं तो हम एक दूसरे को देखकर बात कर सकते हैं। हमारी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, हमारी वीडियो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। ऐसे ही डेटा कॉन्फ्रेंसिंग होती है जिसमें वीडियो नहीं जाती, उसमें सिर्फ इमेजेस जाती हैं और डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और ISDN के थ्रू हम कंप्रेस स्पीड भेज सकते हैं। ISDN के थ्रू रेडियो स्टेशन में सीधा प्रसारण होता है, कॉन्सर्ट हॉल से सीधा प्रसारण होता है, फैक्स भेज पाते हैं फैक्स मशीन के थ्रू ISDN की हेल्प से। और IP टेलीफोनी में भी ISDN का यूज़ होता है। IP टेलीफोनी होता है इंटरनेट टेलीफोन, यानी हम इंटरनेट कनेक्शन का यूज़ करते हुए कॉल कर पाते हैं एक दूसरे को। ISDN के फ़ायदे क्या हैं? इससे हमें हाई बैंडविड्थ मिलती है और ये पहली ऐसी डायलअप टेक्नोलॉजी थी जिसके थ्रू हमें हाई स्पीड का इंटरनेट की सेवा मिली। और ISDN में कॉपर वायर के थ्रू ही ये सारी सुविधा हमें प्रोवाइड हुई। हमने कोई दूसरा वायर यूज़ नहीं किया, सेम कॉपर वायर के थ्रू ये सारी सुविधा हमें मिली। और ये बहुत ही रिलायबल कनेक्शन है। ये रिलायबल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सारे डिवाइसेस एक दूसरे से फिजिकली कनेक्टेड होते हैं। पर इसके साथ ही ISDN की कुछ लिमिटेशंस थी। एक तो ये कि बहुत सीमित जगह के लिए इंटरनेट कनेक्शन देता था, इसकी स्पीड बहुत कम थी। कितनी थी इसकी स्पीड? 128 kbps से 384 kbps तक ही होती थी, और इसकी स्पीड के हिसाब से इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। और ये टेक्नोलॉजी भी डायलअप कनेक्शन पर ही आधारित थी। हम लैंडलाइन से कनेक्शन वो के वायर निकालते थे और इसके अंदर फैक्स मशीन के अंदर कनेक्ट करते थे, और इसके अंदर नेटवर्क बनाने के लिए हमें बहुत सारे स्पेशल डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ती थी, तो ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता था। थैंक यू।